गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सर स्पीडी पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2। अभी तक हम लोगों ने लगभग 210 प्रश्न हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। तो ये आज ये जो है सेकेंड पार्ट देखते हैं। और जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा करेंट अफेयर। तो वो पूरी जो है करेंट अफेयर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है। ध्यान रखेंगे, भारत का पहला राज्य है स्वास्थ्य का अधिकार बिल राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला। तो आप इसका आंसर भी बताते चलिए दोस्तों। आपको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। किस देश के टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ध्यान रखेंगे, टीम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है क्रिकेट टीम पेन से जो है सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तो तमिल के लिए। ध्यान रखिएगा, तमिल भाषा के लिए जो है शिवशंकरी को जो है सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला है। ध्यान रखेंगे, सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां स्थान मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को जो है 126वां स्थान मिला है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है संपना रमेश सेलार ने पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड बनाया। ध्यान रखेंगे, अंडर 21 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ध्यान रखेंगे, सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये रवि चौधरी जो है अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं, ठीक है। ये प्रथम भारतीय मूल के हैं रवि चौधरी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में अमेरिका का नए राजदूत कौन बने हैं? तो एरिक गारसेटी बने हैं। अमेरिका का नया राजदूत एरिक गारसेटी बने। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक, ध्यान रखेंगे, हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत बन गया है। यानी सबसे ज़्यादा जो है आयात करने वाला जो देश है वो भारत बन गया है, ठीक है, सबसे बड़ा हथियार क्या। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ईयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 8वां स्थान मिला है। वर्ल्ड ईयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को जो है 8वां स्थान मिला है वर्ल्ड ईयर क्वालिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के हैं, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2022 है, हाल ही में वर्ष 2022 का व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? व्यास सम्मान के लिए तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान के लिए चुना गया है 2022 का। ध्यान रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऑस्कर अवार्ड में तो ये ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। ब्रेंडन फ्रेजर को जो है ऑस्कर अवार्ड 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को।
नेक्स्ट है 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो पहले तो याद रखेंगे 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस है। और कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये 54वां स्थापना दिवस मना 54वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है। तो ये शालिजा धामी बनी है, शालिजा धामी बनी है। लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर शालिजा धामी बनी है। नेक्स्ट है रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। नेक्स्ट है हाल ही में किसने प्रीतिजिकर आर्टिकेचर प्राइज 2023 जीता है। तो ये जीता है सर डेविड चिपरफील्ड ने, सर डेविड चिपरफील्ड ने जीता है। नेक्स्ट है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है। तो मीराबाई चानू जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है मीराबाई चानू। नेक्स्ट है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पहली एकल का खिताब किसने जीता है। तो अनुपमा उपाध्याय जो है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय, ध्यान रखेंगे, महिला एकल में। नेक्स्ट है हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक हैं। तो हेकानी जखालू तो ये नागालैंड की हैं, ध्यान रखेंगे, पहली महिला विधायक हेकानी जखालू नागालैंड की पहली महिला विधायक हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। तो एलेक्सिया पुटेल्स ने जीता है, एलेक्सिया पुटेल्स ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 एलेक्सिया पुटेल्स ने जीता। ये महिला फुटबॉलर हैं, ध्यान रखेंगे, एलेक्सिया पुटेल्स ने महिला फुटबॉलर फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है। तो ये लियोनेल मेसी ने जीता है, ध्यान रखेंगे, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता है लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट है हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो ये 42वां स्थान मिला है, 42वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वोमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। तो आईसीसी वोमेन T20 वर्ल्ड कप का कौन खिताब जीता है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप आंसर अपना बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट है सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है। तो ये सौराष्ट्र ने जीता है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है। ध्यान रखेंगे, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है। तो ये बन गया है सिएटल, सिएटल बन गया, ध्यान रखेंगे, सिएटल मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। सिएटल जो है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट है 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 से जीता है। तो ये द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है, द एलिफेंट्स विस्पर्स ने जीता है, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र या लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है। और ये भारतीय फिल्म है, ध्यान रखेंगे, भारतीय फिल्म है, द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता है। नेक्स्ट है 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। तो इम्ब्रेस इक्विटी, ध्यान रखेंगे, इम्ब्रेस इक्विटी के साथ जो है 8 मार्च 2023 को पहला चीज़ ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और इसका थीम था इम्ब्रेस इक्विटी, इम्ब्रेस इक्विटी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इम्ब्रेस इक्विटी। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक
बैंक गारंटी जारी किया है? तो पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है तो ये जारी किया है एस बैंक ने, एस बैंक ने। नेक्स्ट है एससीओ, संघाई सहयोग संगठन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में जो है एससीओ की जो है सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ आईबीए का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अजय सिंह को, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ आईबीए का उपाध्यक्ष अजय सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो ये स्पेन ने किया है, स्पेन ने किया है। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया है? तो स्पेन ने किया है, ध्यान रखेंगे। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री, ध्यान रखेंगे फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो पीएम श्री जो है शिक्षा मंत्रालय की पहल है, शिक्षा मंत्रालय की पहल है। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये धनुष लोंगानाथन, ध्यान रखेंगे धनुष लोंगानाथन ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक धनुष लोंगानाथन ने जीता है, ध्यान रखेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो ये नीतीश राणा को जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीतीश राणा को जो है अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है। ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे दोस्तों तो आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, और हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, इसीलिए जो है आप आराम से पढ़ें और जो भी पढ़ें उसको आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें या उसके बारे में ज़रूर आप सोचें तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? तो ये अधिग्रहण किया है फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। नेक्स्ट है हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब के कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है? तो इसरो ने, ध्यान रखेंगे इसरो ने लॉन्च किया है तो कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, 36 जो है 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये क्या है? तो इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो 36, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो दूसरी भारतीय बनी है आपको निखत जरीन। निखत जरीन जो है महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय निखत जरीन बनी है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो असम वैभव से डॉक्टर तपन सेकिया को जो है तो तपन सेकिया को जो है सम्मानित किया गया है असम वैभव से। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है आपको मुंबई इंडियंस ने जीता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित किस शहर में करेगी? तो ये हल्द्वानी में करेगी, ध्यान रखेंगे हल्द्वानी में करेगी। उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? तो ये हल्द्वानी में जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित हल्द्वानी में करेगी, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन टेस्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको राहुल राय चौधरी बने हैं, ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के सीईओ कौन बनेंगे? तो राहुल राय चौधरी बनेंगे, राहुल राय चौधरी बनेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है, ये भारत को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश
ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक्स का नया सदस्य कौन बना है? तो ये बना है आपको मिस्र बना है, ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य मिस्र बना है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये उदयपुर में आयोजित की गई। G20 से सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया? ध्यान रखेंगे, कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सार्जियो पेरेज ने जीता है। सार्जियो पेरेज ने जीता है। सार्जियो पेरेज ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये लक्ष्मण नरसिम्हन ने लॉन्च किया है। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स का सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन ने ग्रहण किया। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो ये जीता है सरबजीत सिंह। सरबजीत ने गोल्ड मेडल जीता है ISSF विश्व कप निशानेबाजी में, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है मिंडी कॉलिंग को। मिंडी कॉलिंग को। नेक्स्ट है, वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये UBS ग्रुप ने किया। UBS ग्रुप ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स की सिंगल टाइटल जीता है? तो ये जीता है आपको कॉर्लेस अल्कराज ने जीता है। कॉर्लेस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट है, ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहन बोपन्ना बन गए हैं। रोहन बोपन्ना बन गए हैं, ठीक है। ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले रोहन बोपन्ना बन गए हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? तो राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति किस देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपको संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न है, PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 7 राज्यों में जो है PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो ये रहा आपको सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स के लिस्ट में जो है रहा है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये राम सहाय प्रसाद यादव। राम सहाय प्रसाद यादव ने नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन से बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने बना है। IDFC फर्स्ट बैंक जो है मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको CISF जो है बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो ये शक्तिकांत दास को सम्मानित किया है। ध्यान रखेंगे, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है शक्तिकांत दास को। और कौन सम्मानित किया है? तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने। इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत
दास को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैटबैट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपको ओपन AI ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैटबैट यानी GPT-4 को लॉन्च किया है, ओपन AI ने लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आपको सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है, सुरेखा यादव, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के किस सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारत के किस सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको श्रेया घोड़ावत को जो है नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये मिला है आपको इरिडा को मिला है, ध्यान रखेंगे, इरिडा को मिला है। नेक्स्ट है G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है RRR को मिला है, ध्यान रखेंगे। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है मेक्सिको। मेक्सिको ने प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर हस्ताक्षर किया है मेक्सिको, भारत और मेक्सिको ने, ध्यान रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड किसे अभिनेत्री को दिया जाता है? तो ये मिशेल यो को दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड जो है ये मिशेल यो अभिनेत्री को दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अमेरिका की कौन सा बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो ये सिलिकॉन वैली बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और ये अमेरिका का बैंक है। PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ध्यान रखेंगे, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो 76वें संस्करण का खिताब, ध्यान रखेंगे, संतोष ट्रॉफी 76वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट है शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो ईरानी कप का खिताब किसे जीता है? तो मध्य प्रदेश को हराकर जो है शेष भारत जीत गया है, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश को हराकर शेष भारत जीत गया है। नेक्स्ट है नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत पर किया गया है? तो ये INS विक्रांत पर जो है किया गया, ध्यान रखेंगे, INS विक्रांत। हाल ही में भारत के 21वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सयांतन दास बने हैं। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? तो ये है आपको पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ध्यान रखेंगे। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है आपको तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज डस्टलिक, ठीक है, डस्टलिक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ध्यान रखेंगे उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रचना बिस्वावत रावत। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये डी गुकेश को जो है
प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है एशियाई शतरंज महासंघ ने? डी गुकेश को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो बेल आउट पैकेज ध्यान रखेंगे ये दिया है आपको 3 बिलियन का, ठीक है। और किसके लिए दिया है? तो श्रीलंका जो है वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को जो है 3 बिलियन दिया है। कौन दिया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिया, ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिया है। नेक्स्ट है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपको अनुपमा उपाध्याय, ये अनुपमा उपाध्याय ने जीत लिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो साइंस चीफ नियुक्त किसे किया है? तो निकोला फॉक्स को जो है अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने, नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? तो ध्यान रखेंगे निकोला फॉक्स को नियुक्त किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्कॉट नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में चुना गया है? तो स्कॉट नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको हमजा यूसुफ को चुना गया। नेक्स्ट है, इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपको क्रेग फुलटन को। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में यूग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया? ध्यान रखेंगे यूग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बेंगलुरु ने यूग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन बेंगलोर ने किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTTI 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये दिया है आपको 70 HTT-4 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मंजूरी दिया है 70। नेक्स्ट है, हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध जो है अभिनय से है। उनका संबंध जो है समीर खाखर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अभिनय से है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ध्यान रखेंगे ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल हाई कोर्ट। ध्यान रखेंगे क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आयुष्मान खुराना को जो है यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है आयुष्मान खुराना को। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको विघ्नेश एन आर बने। ध्यान रखेंगे 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं शतरंज में? तो विघ्नेश एन.आर. बने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। नेक्स्ट है, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे हरियाणा में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुसाई। ध्यान रखेंगे अम्मा कुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अम्मा कुसाई जो है ये क्या है? पहला एग्री चैटबॉट है। ठीक, ध्यान रखेंगे चैटबॉट। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ, तो आप ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर भी लगाते चलिए। तो 307 का जो है ये BVR सुब्रमण्यम। ध्यान रखेंगे BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है? तो न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है। तो ये अमेरिका जो है न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है। रूस ने किस देश के साथ? रूस ने किस देश के साथ? तो अमेरिका के साथ। ध्यान रखेंगे न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है, अमेरिका के साथ तोड़ दिया है।
दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया द कश्मीर फाइल को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया गया, ध्यान रखेंगे। रणजी ट्रॉफी 2022 23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जो है सौराष्ट्र ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता है। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ध्यान रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है बाफ्टा में, बाफ्टा अवार्ड 2023 में? तो ये मिला है ऑस्टिन बटलर को मिला है। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एमबी सुचिंद्रा कुमार को नियुक्त किया गया, एमबी सुचिंद्रा कुमार को नियुक्त किया गया है। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो ये नील मोहन जो है भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन बने हैं। नेक्स्ट है टी 2001 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो T20I में, ध्यान रखेंगे T20I में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा बनी है। नेक्स्ट है किस वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा आपको अप्पा साहेब धर्माधिकार को जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है आपको ग्रेस सिंक्रीवेंस, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, ग्रेस सिंक्रीवेंस जो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक जोड़ने वाली पहली भारतीय कप्तान कौन बनी है? तो ये बने हैं आपको रोहित शर्मा बने। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने। किस शहर में भारत का पहला ग्लास लैगलो रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ग्लास लैगलो रेस्टोरेंट खोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कश्मीर में, ध्यान रखेंगे भारत का पहला ग्लास लैगलो रेस्टोरेंट कश्मीर में खोला गया। नेक्स्ट है फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वारेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिए हैं? तो राफेल वारेन जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संन्यास से ले लिए हैं? तो ये ले लिए हैं आपको फुटबॉल से ले लिए हैं। नेक्स्ट है किस देश के आरोन फिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आरोन फिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, किस देश के हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये जो हैं ऑस्ट्रेलिया के रहे। तो यहाँ तक रहा दोस्तों, ठीक है 320 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।